हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। लेट्स लर्न समथिंग साइंटिफिक। आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट के सेकेंड पार्ट के वीडियो में चैप्टर सेकेंड का बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स और सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं वो, सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखेंगे सॉल्ट्स। अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस विथ ऑल और पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और अदर कैटायन। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना हो, जिसमें एसिड का हाइड्रोजन या उसका कैटायन मेटल से रिप्लेस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सॉल्ट बनने का प्रोसेस क्या है? एसिड और बेस का कॉम्बाइन होकर एक कंपाउंड का बनना। अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ है सॉल्ट के। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेचर सॉल्टी टेस्ट होता है इसका। जनरली आर फाउंड एज क्रिस्टल्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, इसमें 5H2O मॉलिक्यूल रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर ब्लू होता है। अगर इसको हम लोग हीट कर देंगे तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, उसका कलर वाइट हो जाएगा। तो जनरली इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में। pH वैल्यू 7 के आसपास होगा, जो बताता है कि ये न्यूट्रल नेचर का है। सॉल्ट्स आर आयोनिक इन नेचर। आयोनिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एन इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस मेक्स द आयोनिक कंपाउंड न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सॉल्ट के टाइप के बारे में। कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंबाइन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा है? एक सॉल्ट बन रहा है, जो क्या है? सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसे बोलते हैं? वैसे सॉल्ट जो बने हैं किसके किसके मिलने से? वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से बने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक कंपाउंड बना है अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? ये किस नेचर का है? स्लाइटली एसिडिक नेचर का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे सॉल्ट होते हैं? जो किससे किससे मिलके बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और वीक बेस क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है? पिछले वीडियो में आपने देखा ऑर्गेनिक एसिड। सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड। तो इसमें से ये हाइड्रोजन अलग हो गया और OH अलग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और CH3COO और Na मिलके एक कंपाउंड बनाया है। ये कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। सोडियम इथेनोएट इसका नाम है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? अभी बताया आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बनेगा।
मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलके ये कंपाउंड बनेगा। केमिकल फार्मूला NaCl होता है। इसको हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट बोलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? प्रॉपर्टीज़ है सॉल्टी टेस्ट होगा, वाइट कलर का ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है, ब्रिटल हार्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके यूजेज देखेंगे, इसका यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में और फूड का फ्लेवर देने, टेस्ट बढ़ाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कपड़े वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में। पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। ये रॉ मटेरियल है बहुत सारे कंपाउंड के लिए। किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग सोडियम क्लोराइड का सी वाटर के साथ और दूसरे सॉल्ट्स मिले रहते हैं, इवेपोरेट करके उसको अलग किया जाता है सोडियम क्लोराइड को। आगे हम लोग देखेंगे एक कंपाउंड जो सोडियम क्लोराइड से मिलके बना है, वो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा और केमिकल फार्मूला NaOH। इसका प्रिपरेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? ब्राइन। इट डिकम्पोज, टूट जाता है, और उससे हम लोग को क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन और मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है वो मिलता है, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले रिएक्शन देख लेंगे, क्या रिएक्शन होगा। सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर के साथ ट्रीट किया जा रहा है और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल रहा है। ये अलग अलग जगह पर कैसे मिलता है? सबसे पहले ब्राइन एक कंटेनर में डाला जाता है, जिस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड का क्या काम है? एनायन को कैच करना, एनायन होल्डर या एनायन को कैच करना, इसीलिए इसका नाम है एनोड। जो खुद पॉजिटिव चार्ज के रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस को अपने और अट्रैक्ट करता है। ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है वो वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है। ये ब्राइन इसमें डाला गया है जिसमें इलेक्ट्रोड लगाया गया है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा? जो एनोड है वो नेगेटिव चार्जेस वाले को, वाटर से OH माइनस जो है वो इधर की ओर आएगा और H+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, कैथोड की ओर जाएगा। उसी तरह Na+ ये सोडियम क्लोराइड से ब्रेक होके किधर की ओर जाएगा? कैथोड की ओर। और क्लोरीन जो है वो किधर की ओर जाएगा? क्लोरीन जो है वो जाएगा आपका एनोड की ओर। और यहाँ एक पतला सा मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है, जिसके कारण ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होके एक ओपनिंग रहता है, जिससे वो क्लोरीन गैस निकल जाता है। और दूसरे तरफ कैथोड किसके तरफ? एनोड की तरफ ओपनिंग रहता है, जिससे क्लोरीन गैस निकल जाता है। और कैथोड की तरफ जो ओपनिंग रहता है उससे हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैथोड के पास इस जो मेम्ब्रेन है उसके राइट साइड की तरफ जो लिक्विड है उसको ऑब्टेन किया जाता है ब्राइन के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सा कंपाउंड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुआ वो देखेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड के पास मिलेगा। क्लोरीन कहाँ मिलेगा? क्लोरीन गैस आपको एनोड के पास मिलेगा। और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? कैथोड के पास मिलेगा। अब हम लोग यूजेस देखते हैं किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉस्टिक सोडा का। क्या क्या यूजेस है? डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रीज करने में, मतलब साफ करने में, ग्रीज जो लगा हुआ है उसको साफ करने में। सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। पेपर मेकिंग या पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर का मतलब सिंथेटिक फाइबर्स, जिससे
बहुत सारे कपड़े वगैरह बनते हैं। अब इसके जो दो बाय प्रोडक्ट्स निकले हैं, क्या क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन, उसका क्या यूज़ है। सबसे पहले क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में, स्विमिंग पूल को साफ़ करने में, डिसइंफेक्टेंट नाली वगैरह में भी डाला जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड और पेस्टिसाइड को बनाने में, पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने में, और ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन का क्या क्या यूजेस है, दूसरा बाय प्रोडक्ट, इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन से। दूसरा, मार्गरीन को बनाने, मार्गरीन क्या होता है, सिंथेटिक बटर होता है। और एमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में किसके साथ मिलेगा, तो नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो एमोनिया ये फॉर्म करेगा, और उसका फर्दर यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट केमिकल इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम या IUPAC नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, Ca, इधर क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन क्योंकि डाइवैलेंट है, एक क्लोरीन के साथ एक कैल्शियम के साथ जुड़ गया है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है या मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो क्लोरीन हम लोगों को मिला है, किससे, क्लोर अल्कली प्रोसेस का यूज़ करके जो क्लोरीन मिला है, उस क्लोरीन को हम लोग ड्राई स्लैक्ट लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई स्लैक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट होने से क्या मिल गया हम लोगों को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, और वाटर भी निकला साहब। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, पेल येलो पाउडर होता है, हल्का पीला पन लिए हुए पाउडर रहता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है क्लोरीन का गंध आते रहता है उससे। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन इसका क्लियर सॉल्यूशन हम लोग को नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहता है। इट लूजेज क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्लोरीन को लूज़ कर देता है, एक कंपाउंड बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीन जो है वो लूज हो जाता है। इन दोनों को मिलके क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीन जो है वो लूज़ हो गया है। अब इसका यूजेज देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कॉटन और लिनेन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दूसरा, वुड पल्प में, वुड पल्प को भी ब्लीच किया जाता है फैक्ट्रीज में। तीसरा यूज़ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसके लिए फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट यूज़ है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म्स को कील करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो जर्म्स को कील करता है क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन का जो यूज़ है वो इसका भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसका केमिकल नेम या फिर IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो NaCl है उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया के साथ, तो हम लोग को दो कंपाउंड मिलता है, एक एमोनियम क्लोराइड और दूसरा मिलता है मेन प्रोडक्ट हम लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड।
वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, ये इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहता है, ऑर्डरलेस होता है ये। और वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में जाते ही गायब हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यूजेज देख लेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। इसका यूज़ है सबसे पहले सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। NaCO3 कंबाइंड होता है एसिड के साथ, तो एसिड बेस कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। एंटा एसिड बनाने में, एंटा एसिड क्या होता है, जब किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसमें जो बेसिक कंपाउंड होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, उसी तरह जो बेकिंग सोडा है उसका भी यूज़ होता है किस क्या बनाने में, एंटा एसिड को बनाने में। नेक्स्ट यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, किसी इडेबल एसिड के साथ। इडेबल एसिड क्या है, ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ इसका ट्रीट किए हैं तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पर Na आ गया है, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं केक और ब्रेड को सॉफ्ट और प्लफी स्पॉन्जी बनाने में। नेक्स्ट केमिकल इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O। यहाँ .10H2O क्या है कि सॉल्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, तो उसी तरह का एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O इसमें मिला हुआ है। IUPAC नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2O को क्या बोला जाता है, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पीछे बना था उसको हम लोग हीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, डेल्टा ट्रायंगल साइन का मतलब हुआ हीट करना। हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, करेंगे इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उससे वाटर मॉलिक्यूल उसमें आ जाएगा, तो 10H2O उसमें मिलाएंगे तो इससे बन जाएगा हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 34 डिग्री सेल्सियस होता है, ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। अब आगे हम लोग इसका यूजेज देख लेंगे। इसका यूज़ होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ में मतलब कपड़े वगैरह साफ़ करने में इसका यूज़ होता है, और दूसरे चीज़ को भी साफ़ किया जा सकता है डोमेस्टिक पर्पज़ में। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है, हार्ड वाटर जो है हैंड पंप के वाटर में, उसके हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड है, Na2B4O5 OH होल 4 होल का एक साथ यहाँ पर 8H2O, ये कंपाउंड, इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसका मैन्युफैक्चर, बोरेक्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। और नेक्स्ट कंपाउंड इज, एंड द लास्ट कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को का केमिकल फार्मूला है CaSO4.12H2O। इसका केमिकल नेम या IUPAC नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा जिप्सम को हीट करने। जिप्सम क्या है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2H2O मतलब डाइहाइड्रेट। इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तो हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हीट किया जाएगा 373 केल्विन पर, तो हम लोगों को मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे देखेंगे कुछ कंपाउंड है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में, इसको अगर अपोजिट हम लोग कर दें, क्या कर दें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
इसका अपोजिट इसमें ऐड कर दें वाटर मॉलिक्यूल 1.5 H2O ऐड कर दें, तो वापस हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोला जाता है। तो जिप्सम हम लोग को दोबारा मिल सकता है, जो हार्ड सब्सटेंस होता है, प्लास्टर वगैरह करने में यूज होता है। आगे इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फायर वाइट पाउडर है जो फायर रेजिस्टेंस है, आसानी से फैल जाता है और लेबल भी आसानी से किया जा सकता है, और ये एक्सपेंड जो है वो बहुत कम होता है सेट होने के बाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, कहाँ है, फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में लगाने के लिए। अभी तो दूसरे मेथड्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता था प्लास्टर करने का फ्रैक्चर्ड बोन का। मैन्युफैक्चर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स, मूर्ति वगैरह बनाने में, और दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स सीलिंग्स वगैरह को डेकोरेट करने में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू वांट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ write on comment.